हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड, जहाँ पे बस 5 मिनट में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम आपको समझा देते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हैवीएस्ट सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक डिलीवर किया है। तो इस न्यूज़ में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए पहले हम समझेंगे कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है। इसके साथ हम देखेंगे कि MK1 जो आपका क्रायोजेनिक आप से रन करने वाला जो लॉन्च व्हीकल है वो कैसे काम करती है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक इंजन से किस तरीके से डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए एक एक करके सब डिस्कस करते हैं, पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। क्रायोजेनिक इंजन यूजेस लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ फ्यूल। सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूजेस रिफाइंड कैरोसिन एंड लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, एक चीज़ गलत और स्टेटमेंट को आप गलत मार्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ज़रा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, इसकी वीडियो पहले से ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप एक बार जाके देख सकते हैं। टू अंडरस्टैंड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बस इतना समझिए, दिस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटिटीज एट वेरी लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर पे जब हम किसी भी एंटिटी का बिहेवियर पढ़ते हैं और उसको प्रोड्यूस करते हैं अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए या फिर अपने प्रोडक्शन के लिए, तो उसको कहते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्रायो मीन्स लो टेम्परेचर से होता है ये। ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज विद चेंज इन टेम्परेचर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं जो कि हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आपका ज़रा गैसियस मॉलिक्यूल को लेकर समझाती हूँ। नाउ टू अंडरस्टैंड, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। दिस कांस्टेंट रैंडम मोशन मेक इट डिफिकल्ट कि गैस मॉलिक्यूल को पहली बात तो उनको स्टोर किया जाए, स्टोर करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ इनके बहुत फ़ायदे होते हैं उसके बाद भी हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। बट ज़रा एक बार टेम्परेचर कम करने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले भी इसमें एग्जांपल दिया था कि बच्चे को अगर हाई एनर्जी होगी तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी एनर्जी ख़त्म करवा दीजिए, वो आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। सिमिलरली अगर इमेजिन कीजिए ये आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं, नाउ इफ़ दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, बहुत डिफिकल्ट है कि इनके बीच में ना बॉन्डिंग हो पाए। कैसे करोगे? किसकी किससे बॉन्डिंग होगी? कांस्टेंट मोशन में है, कभी बॉन्डिंग देखेगी इनमें? बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये गैस से आपके लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होंगे। बिकॉज आपको पता है सॉलिड से लिक्विड से गैस में ट्रांसमिशन होने के लिए बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे अगर दोनों ही ऐसे आपके जो 2-3 लोग हैं और वो कांस्टेंट मोशन रहते हैं, इंडिया में बंजारे हैं, बंजारों का दूसरे लोगों से ज़्यादा खास रिश्ता नहीं होता, उनका आपस में ही होता है। सिमिलरली लेकिन अगर उनको कहीं सेटल करवा दो तो उनके बीच का कम्युनिकेशन बढ़ने लगता है, बाकी लोगों से भी ट्रेड बढ़ जाता है। ऐसे ही गैस मॉलिक्यूल जब इनका टेम्परेचर हाई होता है तो एनर्जी हाई होती है, कांस्टेंट मोशन में होते हैं, बॉन्डिंग नहीं हो पाती। अब इनका टेम्परेचर कम कर दो, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएंगी तो ये थोड़े स्टैटिक हो जाएंगे। स्टैटिक हो जाएंगे तो बॉन्ड बढ़ने लगेगा। बॉन्ड बढ़ने लगेगा तो स्टेट ऑफ मैटर बदलने लगेगा क्योंकि ये गैस से लिक्विड हो सकते हैं और लिक्विड से सॉलिड। तो बस टेम्परेचर कम करने से हम इनकी एनर्जी कम कर दी, एनर्जी कम होने से बॉन्डिंग बढ़ गई, बॉन्डिंग से इनका स्टेट ऑफ मैटर बदल गया। अब ये 2 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि अभी स्पेस कम ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि इन्हीं 3 मॉलिक्यूल को हम छोटे डब्बे में भी रख सकते हैं, राइट। और दूसरा, अब इनका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है, राइट, क्योंकि अभी वॉलेटाइल कम है और इनको बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, मतलब इतने कम स्पेस में लेके जा सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई। दिस इज अंडरस्टैंडिंग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कि कैसे टेम्परेचर कम करने से प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। यूजुअली क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी 150 के आसपास ऑपरेट करती है, कुछ लोग 150 मानते हैं, कुछ 180 भी मानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उस पर बहस नहीं करेंगे। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा MK3 कैसे काम करता है, विच इज़ आर लॉन्च व्हीकल, GSLV लॉन्च व्हीकल। ये हमारा मिसाइल के जैसे काम करता है। हम बताया था कि लॉन्च व्हीकल आपके मिसाइल जैसे ही होती हैं, रॉकेट और वो एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब इसमें फ्यूल के बारे में बात करें तो इसमें 3 तरीके के फ्यूल होते हैं, 3 स्टेज। स्टेज 1 S200 जो कि सॉलिड होती है। तो पहली स्टेज है सॉलिड, जिसमें हम आपका जैसे आपका यूज़ करते हैं फ्यूल वगैरह, एंड देन आपके ऑक्सीडाइज़र होते हैं। फ्यूल इसमें आपके RDX वगैरह हो सकते हैं जिसको आप एक साथ बर्न करते हैं और बहुत हाई थ्रस्ट मिलती है। फिर आपका आता है लिक्विड, जिसमें हम आपका हाइड्रोजन N2H4 और साथ में आपके N2O4 वगैरह यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल एंड एज एन ऑक्सीडाइज़र, राइट।
और फिर आता है आपका क्रायोजेनिक स्टेज। ओके, सॉलिड स्टेज आपकी S200 है, लिक्विड स्टेज आपकी L110 है, और आपकी क्रायोजेनिक स्टेज है C25। ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्टेज S200, लिक्विड स्टेज L110 और क्रायोजेनिक स्टेज है C25 स्टेज। इसमें आप यूज़ करते हो हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। ये आपकी ऑक्सीडाइज़र होती है, मतलब ये बर्न करती है, और ये बर्न होता है, ये आपका फ्यूल होता है, राइट। दोनों को ही कंबाइनली फ्यूल कहते हैं, बट ये आपका ऑक्सीडाइजर है और ये आपका फ्यूल है। और इस तरीके से आपकी जो आपकी GSLV M3 है उसका पूरा रनिंग होती है। ध्यान रखिएगा, क्रायोजेनिक इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि पर kg में ये ज़्यादा थ्रस्ट दे पाता है, राइट। और इसकी कंट्रोलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। आप खुद ही समझ सकते हैं, एक सारे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अब पिछली वाली वीडियो में जाके देख लीजिए ऐसा क्यों होता है, बट ये अभी यहाँ पे याद कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा समझते हैं सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। क्रायोजेनिक अगर आप समझ गए H2+O2, सेमी क्रायोजेनिक इंजन में बस आपका रिप्लेसमेंट कर देते हैं हाइड्रोजन से केरोसिन। जब आपके क्रायोजेनिक इंजन में आपका H2+O2 होता था, सेमी क्रायोजेनिक इंजन में आपका केरोसिन, रिफाइंड केरोसिन प्लस O2 होता है। मतलब ऑक्सीडाइजर हैज़ नॉट चेंज बट फ्यूल इज बीइंग रिप्लेस्ड। और जो आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, उसने वन ऑफ द हाईएस्ट ये आपका सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक आपका डिलीवर किया है, जो कि MK3 इंजन में यूज़ हो सकता है। इससे पहले भी HAL डिलीवर कर चुका है क्रायोजेनिक इंजन का हैवीएस्ट टैंक, राइट। तो इससे पहले हमने वो डिलीवर किया, तब ये उसका नाम था C32LH2, C32 उसका नाम था। ध्यान रखिएगा, पिछले हम C25 स्टेज थी और C20 इंजन का नाम था। जो पिछला टैंक हमने डिलीवर किया उसका C32 था और इसका नाम है S120LOX करके। इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और मोर पावरफुल है। आप समझिए ये कैसे, देखा जाए तो जो रिफाइंड कैरोसिन होती है वो लाइटर होती है। अगर लाइट होगी तो इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, तो लाइट होने के से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई। ये स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करती है, तो दो वजह से आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, राइट। दूसरा, इसकी पर kg थ्रस्ट भी ज़्यादा होती है, तो देन दिस इज़ वेरी पावरफुल। पर kg आपकी ज़्यादा फोर्स लगा पाता है, फोर्स ज़्यादा लगा पाता है पर kg। तो लाइटर है, लेस स्पेस है, पर kg ज़्यादा स्पेस। और तीसरी सबसे खास बात, हम H2 और O2 स्पेशली H2 को नॉर्मल टेम्परेचर पे प्रिजर्व नहीं करते, क्योंकि ये आपका ऑपरेट करता है -250 डिग्री सेल्सियस, ये आपका ऑपरेट करता है -183 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही कम टेम्परेचर इसके लिए चाहिए, जबकि इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया जा सकता है। समझ में आया? लेसर स्पेस, लाइटर, दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट। इसके बाद आपको और क्या फ़ायदा है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी प्रिजर्व कर सकते हैं। दैट्स वाई केरोसिन इज कंसिडर एज अ गुड कैंडिडेट, जो कि आपके MK3 लॉन्च व्हीकल में यूज़ हो सकता है। आई होप इसके साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। अब ज़रा मुझे स्टेटमेंट का जवाब दीजिए, क्रायोजेनिक इंजन यूजेस लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ फ्यूल। देन दैट इज़ ट्रू, आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों यूज़ होते हैं। यूजली वैसे तो ये फ्यूल है, बट कंबाइनली दोनों को टर्म यूज़ किया जाता है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूजेस रिफाइंड कैरोसिन, यहाँ तक तो ठीक, एंड हाइड्रोजन। एज आई सेड, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आना चाहिए था। तो स्टेटमेंट 2 इज आपका इनकरेक्ट हो जाती है, तो सिर्फ आपका क्या होगा, A इज करेक्ट। तो A इज योर आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। अगर ऐसा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कनेक्ट करें, बिकॉज वी आर हेयर जस्ट टू हेल्प यू। नहीं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको फर्दर जाननी है। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.